नमस्कार, स्वागत है आपका प्रार्थना हो स्वीकार। आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ गुंजन। तुलसी की पूजा तो हर समय उत्तम फल देती है, लेकिन कार्तिक महीने में ये फल कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि तुलसी संग शालिग्राम स्वरूप श्री हरि का भी आशीर्वाद आपको मिलता है। जब तुलसी शालिग्राम विवाह का पावन अवसर हो तो इस अति शुभ दिन का लाभ आप कैसे उठाएं, देखिए इस खास पेशकश में। तुलसी शालिग्राम से जुड़े प्रयोग बनाएंगे शीघ्र विवाह के योग। कार्तिक मास में तुलसी का ध्यान पूजन कितना कल्याणकारी बताया गया है, ये आप जानते ही होंगे। मान्यता ये है कि कार्तिक मास में श्रीहरि ने शालिग्राम रूप लेकर तुलसी से विवाह किया था, तभी से कार्तिक और तुलसी का विशेष संबंध है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि यानी तुलसी विवाह की शुभ तिथि, इस दिन के बाद से ही विवाह के शुभ योग बनते हैं। इस दिन तुलसी और शालिग्राम का विवाह किया जाता है। जब शालिग्राम के रूप में भगवान विष्णु माँ तुलसी से विवाह करते हैं तो वो मुहूर्त सबसे शुभ मुहूर्त बन जाता है। कहा जाता है जिस स्त्री पुरुष के जीवन में शादी के लेकर कोई समस्या हो, पति पत्नी के सुख में आपस में दिक्कत हो, सामंजस्य में प्रॉब्लम हो, तो वह शालिग्राम और तुलसी के विवाह करने से जीवन में सुख सुविधा मिलता है, आर्थिक तरक्की होती है, पति पत्नी का प्यार एक दूसरे को मिलता है और जीवन साथी से जो भी शिकायत होता है वह ठीक हो जाता है। तुलसी दरअसल राक्षस कुल में जन्मी वृंदा थी। वो भगवान विष्णु की भक्ति। वृंदा का विवाह दानवराज जलंधर से हुआ। जब जलंधर देवताओं से युद्ध कर रहा था तो वृंदा पूजा में बैठकर पति की जीत के लिए अनुष्ठान करने लगी। व्रत के प्रभाव से जलंधर हार नहीं रहा था। सारे देवता विष्णु जी के पास मदद के लिए पहुँचे। भगवान विष्णु ने जलंधर का रूप धरा और वृंदा के महल में पहुँच गए। वृंदा नाम की स्त्री थी जो जालंधर राक्षस का पत्नी था। वृंदा भगवान विष्णु का बहुत ही बड़ी भक्त थी और उसका पति जालंधर उतना ही बड़ा राक्षस था, तो उसका मारना, उसका वध करना बहुत जरूरी हो गया। भगवान विष्णु उसके पति जालंधर का स्वरूप बदलकर और वृंदा के पास गए और उनसे पति के तरह, वृंदा के साथ पति के तरह उन्होंने व्यवहार किया। तो वह पहचान गई, आपको मैं श्राप देता हूं, आप पत्थर का बन जाए। ठीक उसी क्षण भगवान विष्णु पत्थर के स्वरूप शालिग्राम के रूप में हो गए हैं। वृंदा ने अपने पति को देखा तो तुरंत पूजा से उठ गई। वृंदा का संकल्प टूटते ही देवताओं ने जलंधर को मार दिया। इस पर वृंदा ने कुपित होकर भगवान को श्राप दे दिया कि वे पत्थर के हो जाएं। सभी देवताओं में हाहाकार मच गया। प्रार्थना के बाद वृंदा ने अपना श्राप वापस ले लिया और सती हो गई। उनकी राख से एक पौधा निकला जिसका नाम तुलसी रखा गया और श्रीहरि को शालिग्राम के नाम से तुलसी जी के साथ ही पूजा जाता है। जब वृंदा को यह पता चलता है कि मेरा सतीत्व नष्ट हो गया है तो वह भगवान विष्णु की आराधना करती है और भगवान विष्णु प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद देते हैं कि हे देवी, अगले जन्म में तुम्हारा नाम तुलसी होगा और बिना तुलसी के पत्र के मेरे नैवेद्य को मैं ग्रहण नहीं करूंगा। और इस प्रकार से तुलसी दल हम हमेशा भगवान विष्णु के नैवेद्य में अर्पण करते हैं, जिससे कि भगवान विष्णु स्वयं उस प्रसाद को ग्रहण करते हैं। तुलसी का पौधा हमेशा से आस्था का केंद्र रहा है। तीज त्योहार हो या पूजा पाठ, हर काम में इस पवित्र पौधे की पत्तियों को इस्तेमाल किया जाता है। तुलसी का जितना पौराणिक महत्व है उतना ही वैज्ञानिक और औषधीय महत्व भी है, इसलिए तो घर घर में तुलसी विराजमान है। सनातन परंपरा ने जड़ और चेतन सब में ईश्वर की भावना की है। नदियां, पहाड़, पत्थर, यहाँ तक कि पेड़ पौधों में भी ईश्वर और देवी देवताओं का वास माना जाता है। पौधों में देवी और देवताओं का वास इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनके अंदर नकारात्मक ऊर्जा नष्ट करने की क्षमता होती है। तुलसी का पौधा भी इनमें से एक है। इसमें औषधीय के साथ साथ दैवीय गुण भी पाए जाते हैं। पुराणों में तुलसी को भगवान विष्णु की पत्नी कहा गया है।
शालिग्राम रूपी भगवान विष्णु की पूजा बिन तुलसी के हो ही नहीं सकती। तुलसी का नाम भगवान विष्णु से जुड़ा तो तुलसी का धार्मिक महत्व बढ़ गया, लेकिन तुलसी का वैज्ञानिक महत्व भी है कि तुलसी का पौधा जो होता है वैज्ञानिक दृष्टि से भी यह बहुत सी औषधियों को धारण करते रहते हैं। तुलसी जो सूर्य ग्रहण करती है, सूर्य की किरणें, उन किरणों को हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जा प्रदत्त करती है, जो कि हमारे जीवन में और हमारे शरीर को भी विभिन्न प्रकार के रोगों से मुक्त करती है। तुलसी के पत्तों में रोग प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है। रोजाना तुलसी के सेवन से सर्दी, जुकाम, फ्लू जैसी परेशानियां नहीं होती। गंभीर बीमारियों से उबरने में भी मददगार है तुलसी के पत्तों का सेवन। संतान उत्पत्ति की समस्याओं में कारगर होते हैं तुलसी के बीज। तुलसी के पौधे के आसपास सकारात्मक ऊर्जा होती है। तुलसी विवाह कई मायनों में फलदायी होती है। ऐसी मान्यता है कि तुलसी विवाह के दिन माँ तुलसी और भगवान शालिग्राम की पूजा करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। आगे हम आपको बताने जा रहे हैं तुलसी विवाह की पूजा विधि। तुलसी का बड़ा ही धार्मिक महत्व है। इसको न सिर्फ पवित्र माना जाता है, बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से तुलसी पत्र में कई गुण भी होते हैं। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि तुलसी उपासना की क्या विधि सबसे सर्वोत्तम होती है, साथ ही तुलसी पूजन का वो दिव्य मंत्र जिससे आप जीवन में सुख समृद्धि ला सकते हैं। दैवीय गुणों वाला एक पौधा जिसे घर में लगाना है सबसे शुभ। कहते हैं कि जिस घर में तुलसी के पौधे की रोज पूजा होती है, उस घर पर श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा होती है। सदियों से यह परंपरा रही है कि घर की महिलाएं सुबह स्नान के बाद सबसे पहले तुलसी को ही जल चढ़ाती हैं और उसकी पूजा करती हैं। तुलसी विवाह की दिव्य तिथि पर कैसे करनी है आपको पूजा, गौर से समझिए। तुलसी माता का पौधा जिस गमले में लगाए हैं, वहां पे विष्णु जी को रखकर षोडशोपचार पूजन करें और प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हमारी जो तुलसी माता है, इनका जिस प्रकार से हरा भरा है, उस प्रकार से हमारा जीवन भी हरा भरा रहे। देवों उत्थान एकादशी के दिन सारा सुहाग का सामान लेकर, चुनरी, चूड़ी, तुलसी, बिंदी, बिंदिया लेकर और शालिग्राम से या आंवला के पेड़ से बांधकर उसका विधि विधान से शादी करना चाहिए। धूप, अगरबत्ती, प्रसाद, नैवेद्य भी भोग लगाना चाहिए। पूजन स्थल को साफ सुथरा कर फूल से अच्छे से सजाएं। तुलसी के गमले में गन्ने का मंडप जरूर बनाएं। तुलसी माता का 16 श्रृंगार कर चुनरी उड़ाएं। तुलसी विवाह करने के लिए सबसे पहले चौकी बिछाएं। तुलसी का पौधा और शालिग्राम को स्थापित करें। कलश में पानी भर कर रखें। तुलसी और शालिग्राम पर गंगा जल छिड़क कर घी का दिया जलाएं। दोनों को रोली और चंदन का टीका लगाएं। शालिग्राम को हाथ में लेकर तुलसी की परिक्रमा करें। फिर तुलसी को शालिग्राम के बाईं ओर रखकर आरती करें। एकादशी को सायंकाल के समय पूजा की सामग्री जैसे गंध, पुष्प, धूप, दीप, जल, गंगा जल और नैवेद्य, नाना प्रकार के फल, पान, लौंग, इलायची, सुपारी आदि को एकत्र करके भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए और निम्न मंत्रों का पाठ करते हुए हमें रात्रि जागरण करना चाहिए। ओम इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निधे पदम समूलमत्य पागुतुरे स्वाहा। इस मंत्रों का या ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का हमें निरंतर जप पाठ करते रहना चाहिए। तुलसी जी के 8 मंत्र का यदि तुलसी विवाह के दिन जाप किया जाए, पढ़ा जाए, तो वह अश्वमेध यज्ञ के बराबर पुण्य मिलता है। वह 8 नाम मैं आपको बताता हूं। पुष्प सारा पहला है, दूसरा नंदिनी, तीसरा वृंदा, चौथा वृंदावनी, पांचवा विश्व पूजिता, छठा विश्व पावनी, सातवां तुलसी और आठवां कृष्ण जीवनी।
इस पाठ का कहा जाता है। इस 8 नाम का यदि कोई भी गृहस्थ नित्य इस 8 पाठ का नाम लेता है तो उसके जीवन में शादी से संबंधित जो भी कोई समस्या हो दूर हो जाता है और दिन दिन वह आर्थिक तरक्की उसका होता रहता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तुलसी विवाह के दिन माता तुलसी और भगवान शालिग्राम की पूजा करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और उनके वैवाहिक जीवन में सुख समृद्धि आती है। लेकिन तुलसी की उपासना के दौरान आपको कुछ बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। तुलसी पौधा ईशान कोण में लगाना चाहिए। ईशान कोण में तुलसी का पौधा लगाकर पूजा पाठ करने से घर का वास्तु दोष, नकारात्मक दोष दूर होता है। और नहीं तो बीच आंगन में तुलसी का पौधा लगाना चाहिए। बीच आंगन में तुलसी का पौधा लगाने से उस घर की पूरा ऑरा बहुत ही एनर्जेटिक और शुद्ध होता है। तुलसी के पत्ते हमेशा प्रातः काल ही तोड़ने चाहिए, अन्य समयों पर नहीं। भगवान विष्णु और इनके अवतारों को तुलसी दल जरूर अर्पित करें। भूलकर भी भगवान गणेश और माँ दुर्गा को तुलसी अर्पित न करें। तुलसी के पत्ते कभी बासी नहीं होते। पुराने पत्तों को पूजा में प्रयोग किया जा सकता है। माँ तुलसी हर घर को सौभाग्य का वरदान देती हैं। तुलसी से आशीर्वाद पाने के लिए आप कई उपाय कर सकते हैं। साथ ही तुलसी की पूजा के दौरान ये दिव्य मंत्र पढ़कर देवी से हर कामना पूरी करने की प्रार्थना करें। एक तो ओम तुलसी नमः एक साधारण नाम है, इस मंत्र से हम लोग जप कर सकते हैं, या भगवान विष्णु का ही नाम तुलसी के महत्व को बताया गया है और हमें यह मंत्र का पाठ करना चाहिए। ओम तद विष्णु परमं पदगु सदा पश्यन्ति सूरया दिवी व चक्षुराततम। इस मंत्र का पाठ करने से माता तुलसी और भगवान विष्णु दोनों प्रसन्न होते हैं। मंत्रों का पाठ जप करने का विधान है कम से कम 11 बार, 28 बार या 108 बार या सहस्र 1000 बार का जप करने से हमें पुण्य फल प्राप्त होता है। महाप्रसाद जननी सर सौभाग्य वर्धिनी आधि व्याधि जरा मुक्तम तुलसी त्वाम नमोस्तुते। ज्योतिष के जानकारों की माने तो रोजाना तुलसी के सामने बैठकर इस दिव्य मंत्र का जाप करने से तनाव दूर होता है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार बढ़ जाता है। इस चमत्कारी मंत्र के जाप से आरोग्य का वरदान भी मिलता है। तो तुलसी विवाह के दिन जीवन को सुखद बनाने के लिए इन उपायों को जरूर अपनाएं। श्री हरि और विष्णु प्रिया आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगे। तुलसी के पौधे को दैवीय माना गया है और इन्हीं तुलसी के पत्तों में औषधीय गुण भी मौजूद होते हैं। ये कई तरह से हमारे शरीर को फायदा पहुंचाती है। तुलसी का पौधा आपके जीवन में आने वाले सुख और दुख की तरफ भी संकेत करता है। इसीलिए तुलसी के पौधे को घर में लगाते समय कुछ बातों का खास ख्याल रखने की जरूरत है। देखिए। तुलसी श्री सखी शिवे पाप हारिणी पुण्य दे नमस्ते नारदनुते नमो नारायण प्रिय। तुलसी के पौधे का सिर्फ आध्यात्मिक महत्व ही नहीं है बल्कि औषधि के रूप में उसका काफी महत्व है और तुलसी के पत्तों का सेवन कई तरह गुणकारी है। चलिए आपको बताते हैं कि तुलसी के पत्तियों का सेवन किस तरह से आपको सेहतमंद बनाता है। 2 प्रकार की तुलसी प्रथम माने मुख्य रूप से होता है, एक श्याम तुलसी, एक राम तुलसी। श्याम तुलसी वह काला होता है और राम तुलसी जो होता है वह हरा हरा रहता है। तो ये दोनों में औषधीय गुण है। यदि किसी को तेज खांसी हो, बलगम से के शिकायत में, तो यह बहुत फायदा करता है। तुलसी शारीरिक कमजोरी हो तो आधा ग्राम तुलसी के बीज का प्रतिदिन सेवन करने से बहुत ही फायदा होता है। रोज तुलसी का सेवन करें और स्वस्थ रहें। तुलसी की एक पत्ती आपको हमेशा सामान्य बुखार से बचाए रखेगी। तुलसी की पत्ती का सेवन हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। ये मौसम परिवर्तन के साथ होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं से भी शरीर की रक्षा करता है। तुलसी की पत्ती का सेवन कभी चबाकर नहीं करना चाहिए बल्कि उन्हें सीधे निगल जाना चाहिए। तुलसी के पत्ते में पारा तत्व विद्यमान होता है जो दांतों के लिए हानिकारक हो सकता है।
ज्योतिष के जानकारों का मानना है कि तुलसी का पौधा बेहद कल्याणकारी है। ये पौधा बेहद लाभकारी है। कोई भी शुभ मुहूर्त में तुलसी का पौधा अपने घर में लगाना चाहिए। तुलसी के पौधा लगाने से बहुत अच्छा रहता है, वहां का वातावरण शुद्ध रहता है, भूत प्रेत जादू टोना से बचाव होता है, घर का वास्तु दोष दूर होता है। कहा जाता है कार्तिक महीना में तो अवश्य तुलसी का पौधा लगाना चाहिए, तुलसी का पूजा करना चाहिए। तुलसी में जितना जल डालते हैं उतना आपको सोने दान करने का पुण्य मिलता है। ऐसा सिर्फ कार्तिक महीना में होता है। तुलसी के पौधे को एक तरह से लक्ष्मी का रूप माना गया है। घर में अगर निगेटिव एनर्जी मौजूद है तो ये पौधा उसे नष्ट कर देता है। इसके प्रभाव से घर में धन की वृद्धि होती है। तुलसी का पौधा घर के दक्षिणी भाग में नहीं लगाना चाहिए। ध्यान रहे इसे गंदे स्थान पर न लगाएं। रोज तुलसी को जल चढ़ाना चाहिए और उसकी पूजा भी करनी चाहिए। इसलिए तुलसी को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। आपके जीवन की बगिया में हरियाली ही हरियाली बिखर जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। प्रार्थना हो स्वीकार में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।